वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में। और अभी भी हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन द मैच यस्टरडे। एक बहुत बड़े मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई लाहौर कलंदर्स के हाथों। और लाला चले गए हैं अभी मोमेंटरीली, मिसबा स्क्रीन पर आ गए हैं। स्वैप हुए जा रहे हैं, स्वैप हो रहा है ये वाली, कुछ लग रहा है वो ना टैग टीम पार्टनरशिप चल रही है इस वक्त। मिसबा आप कुछ बोल रहे थे जब हम पिछले ब्रेक पर गए थे, तो मैंने कथा कलामी की थी और मैंने कहा था आप जब ब्रेक के बाद आए तो फिर हम वापस कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। अगर आपको याद हो आप क्या बोलना चाह रहे थे तो आप जी बिल्कुल, जबरदस्त। जी बिल्कुल। एक्चुअली फिर मैं वही बात करूंगा जो मैंने प्रीवियस प्रोग्रामों में मैं की है कि इस्लामाबाद या कोई भी टीम देखिए जो नज़रअंदाज करती है अपने इमर्जिंग प्लेयर, सो बेसिकली दे आर प्लेइंग विद 10। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप इमर्जिंग प्लेयर जब तक उसकी यूटिलाइजेशन ऐसी है तो ब्रिज होता है आपकी पूरी टीम में। फॉरेन प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, और इमर्जिंग प्लेयर ऐसा होता है कि जब वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी टीम में, कहीं बैटिंग में या बॉलिंग में, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत आगे है लाहौर की टीम। तो पहले वो ताहिर बेग खेल रहा था, उसको नहीं खिलाया, तो दूसरा उनका जमान खान है इमर्जिंग प्लेयर, तो उनके पास तो वो मेन प्लेयर है एक किस्म की उनकी टीम पर। यहाँ पे इस्लामाबाद बड़ी मुश्किल से कोई एक मुबस्सिर ओवर करता है बैटिंग में। हालांकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो अच्छा प्लेयर है लॉन्गर वर्जन का, बहुत 50 ओवर का भी फोर्ड है कभी, बट वो एक T20 में उस तरह इफेक्टिवनेस नहीं है, बट स्टिल दे हैव टू प्ले हिम। तो वो भी एक फैक्टर आ रहा है इस्लामाबाद का, जो बैलेंस है टीम का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर। और दूसरी अभी आप कप्तानी की बात कर रहे थे, मैं उसमें भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि बॉलर कप्तान ये डिबेट होती है या बैट्समैन कप्तान बेसिकली कौन, तो इट्स नॉट बेसिकली कि वो बॉलर हो या बैट्समैन है, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिकेटिंग माइंड, क्रिकेटिंग थिंकिंग, ओवरऑल गेम अवेयरनेस। जिसकी बेहतर होगी वो बेहतर कप्तान होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली टैक्टिक्स। देखिए कप्तानी में बहुत से टैक्टिक्स तो कई दफा आपको बाहर से भी बना के दिए जा सकते हैं, बट ऑन द स्पॉट इन द ग्राउंड कब कौन सा डिसीजन, कौन सा टैक्टिक आपने यूज करना है, लुकिंग एट योर ओन टीम, अपनी टीम की जो उस टाइम मेंटली जो जिस सिचुएशन में आपके बॉलर्स हैं कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, फिर अपोजिशन के बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कि वो किस उससे गुजर रहा है, वो कॉन्फिडेंट है या कोई उसमें ऐसी वीकनेस हमें नजर आ रही है। ये जो कैप्टन वाली चीज थी ना, इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, आप उसका जवाब साथ ही फिर दे दीजिएगा कि हम ये जी। आपने डोमेस्टिक में फेस किया होगा आपने भी कि जो बॉलर्स हैं, जो हमारे यंग बॉलर्स आते हैं, भले डोमेस्टिक सेटअप में टीम में भी आते हैं, उनको अपनी फील्ड प्लेसमेंट सेट नहीं करनी आती। एक बॉलर किस माइंडसेट से बॉलिंग कर रहा होता है और फील्ड प्लेसमेंट नहीं कर सकता, उस पे मैं चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं फिर बात करूंगा कि इट्स नॉट द बॉलर बेसिकली, इट्स योर माइंड बेसिकली। इट मींस कि ओवरऑल एज अ क्रिकेट आप उस क्रिकेट को उस तरीके से स्टडी नहीं करते, उसको उस तरीके से डिस्कस नहीं करते, ओवरऑल क्रिकेट के बारे में। हम डिस्कशन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं मिसबा, फिर माफी चाहती हूँ बिकॉज हमने जाना है ब्रेक पर, और जब ब्रेक आती है तो ब्रेक लेनी पड़ती है। सो यस, गोइंग ऑन अ ब्रेक, बट वापस आके हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी जारी है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। एंड ब्रेक पे जाने से पहले मिसबा कुछ चिप इन करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे। मिसबा आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर अभी क्योंकि मिसबा ने रीजॉइन करना है सो अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो मूविंग ऑन फर्दर, अपडेट अगर आप हमारे पास कुछ प्लेयर्स के हवाले से अपडेट है, बिकॉज एक चीज जो हमें पहले से ही पता था कि पूरी PSL के लिए तमाम प्लेयर्स, स्पेशली जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो अवेलेबल नहीं थे। तो खिलाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन, रोहमान पावल और ओडियन स्मिथ जो हैं वो आज के मैच के बाद वतन रवाना हो जाएंगे। वैसे ओडियन स्मिथ पहले ही चले जाते तो अच्छा रहता, लेकिन खैर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी पेशावर जल्मी और मुल्तान सुल्तान के मैच के बाद जो है वो रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा रासी फांडर डूसन जो हैं वो भी आज वतन वापस हो जाएंगे। सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लो, बट आई वोंट से अ ब्लो एग्जैक्टली, ये पहले से ज़ाहिर चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को नुकसान ज़ाहिर होगा। डेविड मिलर मुल्तान सुल्तान के आखिरी ग्रुप मैच खेलने के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। डेविड मिलर के मुतबादिल के तौर पर जॉनसन चार्ल्स जो कि वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं
मुल्तान सुल्तान को प्ले ऑफ में ज्वाइन करेंगे। मुल्तान सुल्तान मोस्ट प्रोबेबली विल बी प्लेइंग इन द प्ले ऑफ। सो मेरे ख्याल से आई थिंक सवेरा रासिफ फान डूसन एंड डेविड मिलर, आई थिंक इनकी जो रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइज है वो डेफिनेटली इनको मिस करेंगे। इनके लिए बड़ा सेटबैक होगा बिल्कुल, मगर ये कि अब जो है वो ऑब्वियसली प्लान्ड होता है, पता होती है अवेलेबिलिटीज, बट एक कॉम्बिनेशन फिर से किस तरह सेट करेंगे, बिकॉज वेंडो डुसॉन जो है वो ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, लाला इरम ने 2 छक्के लगा दिए हैं। क्या बैटिंग कर रही है यार, और जो कवर पे उसने एक छक्का मारा है, पता नहीं इमाम देखा हो आपने या नहीं। लाला तो नहीं देख रहा मैच, मुझे पता है यार। हमारा नाम रोशन कर रही है लड़की। नाम तो रोशन कर रही है, लेकिन हमारे लिए टेंशन भी बन जाएगी। लाला देखे, आपने उसको चैलेंज किया था कि अच्छी सी परफॉर्मेंस करके आना तो यहाँ बैठोगी हमारे साथ। सो देखे वो परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। अच्छी परफॉर्मेंस करे, अभी दो छक्कों पे तो काम नहीं होता भाई। लाला लेकिन वो एक्स्ट्रा कवर वाला छक्का बड़ा जबरदस्त था यार। लाला मैं भी मिसबा की तरह कर सकती हूँ कि 2 छक्कों पे काम नहीं होता। ठीक है जी, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड डिस्कशन हमारी हवाले से हो रही थी। कैप्टनसी की मैं बात, इमाम आपसे कैप्टनसी की मैं जरूर बात करूंगी। जिस तरह शाहीन शाह आफरीदी इज यूजिंग हिज बॉलिंग रिसोर्सेज, मतलब आपने देखा कल भी जो है जिस तरह अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया शाहीन ने, दो के द बॉलर्स आर रिस्पॉन्डिंग, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ जी कैप्टन बहुत अच्छे से भी इस्तेमाल करें। मगर जिस तरह आपके पास ऑप्शंस हो और उन ऑप्शंस को आप यूटिलाइज भी करें, और उन ऑप्शंस के साथ साथ कहीं ना कहीं जैसे 1 ओवर सिकंदर रजा को करवा दिया, मतलब ही इज डूइंग समथिंग ऑन द फील्ड, ऑन एंड ऑन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड दिख रही है शाहीन की। जी बिल्कुल, इस बात पे तो ऑलरेडी हम काफ़ी बात कर चुके हैं। देखें, बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो एक डिसीजन होते हैं ना, आप स्मार्ट कैप्टन जो उसकी एक नज़र आई है, जिससे सबको उसने सरप्राइज़ किया, और वो उसमें इतनी सारी क्वालिटीज़ छुपी हुई थी, हमें सबको खुद नहीं पता था, लेकिन ये था कि उसको अपॉर्चुनिटी दी और उसने दोनों हाथों से ग्रैब की। और उस ग्रैब, मुझे सबसे अच्छी चीज़ देखें, इसमें कोई डाउट नहीं कि लाहौर की बॉलिंग अच्छी है, और अगर शायद कोई और कप्तान तो इस तरह की आप परफॉर्मेंसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। लेकिन मुझे जो उसकी सबसे अच्छी चीज़ लगी ना, उसकी जो पर्सनालिटी है, द कंपोज पर्सनालिटी, और ही इज़ रेडी फॉर एवरीथिंग। कभी बैटिंग पे चले जाना, कभी बॉलर्स के पास जाके अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करने के बावजूद उनसे एक्सपीरियंस लेना भी, और वो मुझे ऐसा लगता है कि इजी टू टॉक वाला जिस तरह का कैप्टन होता है ना, कि आप किसी से अगर उसे डेविड वीसे भी आके कुछ बोलता है, फखर भी आके कुछ बोलता है, ही इज लिसनिंग, वो आपकी बात सुनता है, और वो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं लगता कि यार नहीं ये मैं हूं, मैं ही करूंगा, बाद में बताना। तो ये चीज़ें, और एक वो जो उसने एक फैमिली क्रिएट कर दी है। जैसे मैंने पहले दिन भी एक बात की थी कि उन्होंने एक टेस्ट जो जीत का है ना, वो लास्ट सीजन ले लिया है, और वो उसी मोमेंटम को जो है ना वो बार बार अब इंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद अब आप देखें लाहौर कलंदर्स एक फैमिली सी बन गई है। और उसके बाद आप लग रहे हैं, अभी मैं हैरिस की इंस्टाग्राम पे भी वीडियो देख रहा था, वो बहुत एक ऐसा लग रहा है ऑफ द फील्ड भी उनकी बहुत जबरदस्त सबकी केमिस्ट्री सी बन गई है, और एक अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर बन गया है। तो इसमें कैप्टनसी का बहुत रोल है। कैप्टनसी जरूरी नहीं है ऑन द फील्ड होती है, ऑफ द फील्ड भी कैप्टन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने ट्रूप्स को कैसे लेके चलता है। देखिए, मैंने एक बात की थी कि हुसैन तल्लत से परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं हो रही, उसकी जब बारी आती है तो वो उससे होता नहीं, या बिल्कुल 2 ओवर में बारी आती है, लेकिन उसने उसको बैक किया, क्योंकि उसको पता है कि उसने जब एक बंदे पे ट्रस्ट कर लिया है तो वो उसको लेके चल रहा है। उससे कभी बॉलिंग में, और आपने देखें उसने अच्छी बैटिंग की लास्ट मैच में अगेंस्ट ज़ल्मी, इवन दो इट वाज इन द लूजिंग साइड, लेकिन जो वो चाह रहा था एज अ कैप्टन के यार मेरा ये वाला प्लेयर भी एक रह गया था कि ये चिप इन कर दे कि आगे मैचेस में क्रूशल में हो सकता है कि आपके 10 पे 3 आउट हो, तो जाके हुसैन तल्लत जिसने पूरा एक्सपीरियंस लिया हुआ है डोमेस्टिक का, वो आके आपको मैच बना दे। तो ये एक शाहीन की जो स्मार्ट थिंकिंग है ना, गेम से आगे चलने वाली, मैं इससे बहुत बिल्कुल जो ये जो फॉरवर्ड थिंकिंग है ना, ये और ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखा रही है इस वक्त कि किस तरह लाहौर कलंदर्स परफॉर्म कर रही है। मगर साथ ही साथ उससे एक कन्वर्सेशन, एक डिबेट ओपन हो जाती है, क्या एक बॉलिंग कैप्टन ज्यादा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू या तो एक बैटर या फिर एक विकेट कीपर कैप्टन। क्योंकि जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बॉलर्स को अपनी फील्ड खुद सेट करना नहीं आती है, इस वजह से बहुत दफा बॉलर्स परफॉर्मेंस पे लैक करते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू। यस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में, और अभी भी हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन द मैच यस्टरडे। एक बहुत बड़े मार्जिन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई।
लाहौर कलंदर्स के हाथों। और लाला चले गए हैं अभी मोमेंटरीली, मिसबा स्क्रीन पर आ गए हैं। स्वैप हुए जा रहे हैं, स्वैप हो रहा है ये वाली, कुछ लग रहा है वो ना टैग टीम पार्टनरशिप चल रही है इस वक्त। मिसबा, आप कुछ बोल रहे थे जब हम पिछले ब्रेक पर गए थे, तो मैंने कथा कलामी की थी और मैंने कहा था आप जब ब्रेक के बाद आए तो फिर हम वापस कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। अगर आपको याद हो आप क्या बोलना चाह रहे थे तो आप जी बिल्कुल, जबरदस्त। जी बिल्कुल। एक्चुअली फिर मैं वही बात करूंगा जो मैंने प्रीवियस प्रोग्रामों में मैं की है कि इस्लामाबाद या कोई भी टीम, देखिए जो नज़रअंदाज करती है अपने इमर्जिंग प्लेयर, सो बेसिकली दे आर प्लेइंग विद 10। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप इमर्जिंग प्लेयर जब तक उसकी यूटिलाइजेशन ऐसी है तो ब्रिज होता है आपकी पूरी टीम में। फॉरेन प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, और इमर्जिंग प्लेयर ऐसा होता है कि जब वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी टीम में, कहीं बैटिंग में या बॉलिंग में, तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत आगे है लाहौर की टीम। तो पहले वो ताहिर बेग खेल रहा था, उसको नहीं खिलाया, तो दूसरा उनका जमान खान है इमर्जिंग प्लेयर, तो उनके पास तो वो मेन प्लेयर है एक किस्म की उनकी टीम। तो यहाँ पे इस्लामाबाद बड़ी मुश्किल से कोई एक मुबस्सिर ओवर करता है बैटिंग में। हालांकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि वो अच्छा प्लेयर है लॉन्गर वर्जन का, बहुत 50 ओवर का भी फोर्ड है कभी, बट वो एक T20 में उस तरह इफेक्टिवनेस नहीं है, बट स्टिल दे हैव टू प्ले हिम। तो वो भी एक फैक्टर आ रहा है इस्लामाबाद का, जो बैलेंस है टीम का कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर। और दूसरी अभी आप कप्तानी की बात कर रहे थे, मैं उसमें भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि बॉलर कप्तान ये डिबेट होती है या बैट्समैन कप्तान बेसिकली कौन, तो इट्स नॉट बेसिकली कि वो बॉलर हो या बैट्समैन है, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिकेटिंग माइंड, क्रिकेटिंग थिंकिंग, ओवरऑल गेम अवेयरनेस। जिसकी बेहतर होगी वो बेहतर कप्तान होगा। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली टैक्टिक्स। देखिए कप्तानी में बहुत से टैक्टिक्स तो कई दफा आपको बाहर से भी बना के दिए जा सकते हैं, बट ऑन द स्पॉट इन द ग्राउंड कब कौन सा डिसीजन, कौन सा टैक्टिक आपने यूज करना है, लुकिंग एट योर ओन टीम, अपनी टीम की जो उस टाइम मेंटली जो जिस सिचुएशन में आपके बॉलर्स हैं कौन कितना स्ट्रांग है, फिर अपोजिशन के बैट्समैन की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कि वो किस उससे गुजर रहा है, वो कॉन्फिडेंट है या कोई उसमें ऐसी वीकनेस हमें नजर आ रही है। ये जो कैप्टन वाली चीज थी ना, इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, आप उसका जवाब साथ ही फिर दे दीजिएगा कि हम ये आपने डोमेस्टिक में फेस किया होगा आपने भी, कि जो बॉलर्स हैं, जो हमारे यंग बॉलर्स आते हैं, भले डोमेस्टिक सेटअप में टीम में भी आते हैं, उनको अपनी फील्ड प्लेसमेंट सेट नहीं करनी आती। एक बॉलर किस माइंडसेट से बॉलिंग कर रहा होता है और फील्ड प्लेसमेंट नहीं कर सकता, उस पे मैं चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं फिर बात करूंगा कि इट्स नॉट द बॉलर बेसिकली, इट्स योर माइंड बेसिकली। इट मींस कि ओवरऑल एज अ क्रिकेट आप उस क्रिकेट को उस तरीके से स्टडी नहीं करते, उसको उस तरीके से डिस्कस नहीं करते, ओवरऑल क्रिकेट के बारे में। हम डिस्कशन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मिसबा फिर माफी चाहती हूँ बिकॉज हमने जाना है ब्रेक पर, और जब ब्रेक आती है तो ब्रेक लेनी पड़ती है। सो यस, गोइंग ऑन अ ब्रेक, बट वापस आके हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और डिस्कशन हमारी चल रही थी लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, साथ ही साथ कैप्टनसी पे बात हो रही थी कि बॉलिंग कैप्टन ज्यादा, बॉलर जो है वो एक अच्छा कप्तान होता है, बैटर अच्छा कप्तान होता है, बट मिसबा ने उस पर बड़ी क्लैरिटी से हमारे साथ बात की कि जो है इट्स जस्ट द माइंडसेट, एंड डेफिनेटली इट इज द माइंडसेट। ये एक अच्छा फॉरवर्ड थिंकिंग प्लेयर जो है वो एक बहुत अच्छा कप्तान बन सकता है। बट मिसबा को हमने इंटरप्ट किया था, सो वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। मिसबा, आप अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बात हमारी हो रही थी, आपने कहा कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनको देखा गया कि दे कांट जस्ट सेट अ फील्ड फॉर देमसेल्फ। आपकी बात ठीक है, ये किसी हद तक ये बात आपकी ठीक है, लेकिन सारे एक जैसे नहीं है। अब इनके पीछे रीजंस हैं। रीजंस अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको सबसे बड़ी जो एक वजह मिलेगी, जो कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जितनी भी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा उनकी स्टडी या उनका जो एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आपकी अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच या थिंकिंग डेवलप नहीं होती कि आप गेम को उस तरीके से देखें। वो सिर्फ बॉलिंग को, बॉलर है तो बॉलिंग पे लग जाएगा,
बैटर है तो वो सिर्फ बैटिंग पे लग जाएगा। वो गेम को एज अ होल एक साइंस या एक उस लिहाज से नहीं देखेगा कि हाँ जी इसमें ये भी हो सकता है, मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ डिफरेंट एंगल्स, उस पे गौर करना। इट्स बेसिकली ये गेम नहीं है, ये पूरा एक स्टडी है इसकी। अगर आप उसको उस तरीके से देखेंगे तो आप नई से नई चीजें उसमें से निकालेंगे। और दूसरी जो मैं सिस्टम को ब्लेम करूंगा, देखें हमारी जो इस इवन गेम की भी जो प्रॉपर एजुकेशन है वो नहीं है निचले लेवल पे। देखें डिस्करेज करते हैं आप बच्चों को, अगर एक बैट्समैन है तो बैटिंग करेगा बस, आप बॉलिंग अगर करना भी चाहता है तो निचले लेवल पे उसको बॉलिंग कोई नहीं कराएगा, इसलिए हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स भी नहीं आते। बॉलर है तो उसको बैटिंग नहीं मिलती, उसके साथ कोचेस बात भी नहीं करते, क्योंकि जब तक हम उसके साथ बात नहीं करेंगे गेम की, उससे वो क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, उसको आंसर्स नहीं देंगे। ऐसे कोचेस होने चाहिए जिनके पास ये नॉलेज हो। मैं अपनी मिसाल देता हूँ ना, मेरे पास घर में एग्जांपल है, मेरा बेटा है वो यंगर एज से मतलब 4-5 साल की एज से क्रिकेट के बारे में जब उसके साथ बात करते हैं, वो देखता है तो वो वाले सवाल होते हैं जो कि आप आगे चल के बड़ी क्रिकेट में जाके वो सवाल करते हैं। तो वो क्या होता है, आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाती है उससे, जिसकी वो अप्रोच डेवलप होगी। अब शाहीन भी आया है, प्रॉपर सिस्टम से आया, अंडर 19 से आया है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट देना चाहिए, उस सिस्टम ने उसको एजुकेट किया है, ही नोज, और थोड़ा बैटिंग का भी उसको शौक है, तो ही कैन बेसिकली असेस कि हाँ जी यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आपने कभी देखा नहीं होगा हमारे सिस्टम पे कि हम बात करें बॉलिंग, गेंद अगर स्विंग नहीं हो रहा या स्पिनर्स के स्पिन हो रहा है तो कहाँ आपकी फील्ड होनी चाहिए, स्क्वायर ऑफ द विकेट आपने फील्डिंग लेनी है, अगर स्पिन नहीं है तो सामने लेनी है, ये बैट्समैन ऐसे खेलता तो उसके साथ कौन सी फील्ड आप ले सकते हैं, इन आउट, डिफरेंट चीजें सारी। जब तक हमारा सिस्टम उनको शुरू से इस पे एजुकेट नहीं करेगा, आगे चल के हमारी प्रॉब्लम्स होंगी। मैं सिर्फ एज ए बैटर सोच सकता हूँ, तो आई कैन नॉट बेसिकली असेस के सामने वाला जो बॉलर है वो क्या कर रहा है, या मेरे बॉलर को कौन सी फील्ड चाहिए, किस प्रॉब्लम से गुजर है। इसलिए आप देखें ऑलराउंडर्स बेहतर जो है ना वो कप्तान साबित होते हैं, इसलिए कि उनको दोनों तरफ की आइडिया, साइकी का भी इंफॉर्मेशन भी अच्छा जी इस टाइम पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम बॉलर्स, बिल्कुल बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो दोनों अगर उनकी सोच एनालिटिकल है और वो इस चीज को समझते हैं, इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, दे कैन बी वेरी गुड कैप्टन। लाला इस टॉपिक को पहले तो वेलकम बैक। इरम 27 गेंदों पे 28 रन बनाकर आउट हो गई हैं, उनकी टीम ऐसा लग रहा है कि ये मैच हार जाएगी। वो 2 छक्कों के बाद ऐसे ही 3 छक्के मार दिए इरम ने, मैंने सुना बड़े दो यार 27 बॉलों पे 28 रन जिसमें 3 छक्के हैं, दो छक्के हैं वैसे 2 छक्के हैं। लाला अपने साथ कंपैरिजन ना करें, आप 27 के लिए खेलते हैं तो 70 लगा होना था, वो आप छोड़े ना उसको देखें। वैसे 27 गेंदें खेलना भी बड़ी कमाल होती है। हमारे साथ बैठना तो भाई हमारे लेवल पे फिर होनी चाहिए चीजें मिसबा। बिल्कुल सही फरमाया। अभी जब वो आएगी ना लाला फिर बात। इरम जो है ना उसका मेंटोर जो है ना मिसबा है। अच्छा लाला, ये अभी आपकी गैर मौजूदगी में कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी, ज़ाहिर शाहीन का जिक्र हो रहा था। आजकल खबरें, आज सुबह से खबरें ये काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोई 3-4 अहम खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के खिलाफ जो शारजा में सीरीज़ हो रही है उसमें रेस्ट किया जाएगा और शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जा सकती है। आपने 25-27 एब्सोल्युटली 25-27-29 इसकी डेट्स भी आ गई हैं। आप जब शाहीन को कप्तान बना रहे थे कलंदर्स का, तो आप तवातुर के साथ आपने एक ही बात बोली है कि आप उसके हक में नहीं थे इतनी जल्दी उसको एक फ्रेंचाइज का कप्तान बनाना। अब जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जुज़वी तौर से, वक्ती तौर से ही सही, लेकिन कप्तान बनाने की बात आ रही है, लाला इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? अदील, इस हवाले से मैं ये बात करूंगा कि देखें, मैं जब चेयरमैन बना सिलेक्शन कमेटी का, तो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई, पहले भी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, कि वो कम्युनिकेशन है। अगर शाहीन को बनाना है, बाबर को रेस्ट कराना है, जो भी करना है, जो भी प्लान हो, प्लीज 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 क्रिकेट बोर्ड, सिलेक्शन कमेटी बैठ के प्लेयर्स के साथ लाजमी बात करे कि उनका अपना क्या प्लान है। तो मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो भी प्लान हो क्लियर प्लान होना चाहिए। बाबर को क्यों एज ए कैप्टन बिठाएंगे, खैर मुझे तो वजह समझ नहीं आ रही। आप ऐसा भी कर सकते थे कि बाबर
खेले और उसके अंडर में 3-4 लड़के खेले जिन्होंने अभी अच्छी इनिंगें खेली, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं PSL में या फर्स्ट क्लास में जिन्होंने अच्छा खेला हुआ था, तो उनको भी चांस दे सकते हैं। लेट्स सी, जो भी डिसीजन हो प्लीज प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करके डिसीजन लिया जाए। सैडली ये खबरें जो है अभी डायरेक्टली पीसीबी की तरफ से नहीं आ रही हैं, ये खबरें जो हैं ये ऑफिशियली कुछ नहीं है। यस वही ना कि पीसीबी की वो हम कहते हैं दीवारें इतनी कमजोर, इतनी बारीक हैं कि आवाजें यूं करके बाहर आ जाती हैं और ये खबरें जो हैं वो पहले से लीक हो जाती हैं या फ्लोट की जाती हैं या जो भी सिनेरियो है। बट पाकिस्तान की तो खास बात ये अफवाह हमेशा यहाँ खबर ही होती है। एग्जैक्टली मतलब वो अफवाह बना के निकाली जाती है बट एक्चुअली वो खबर ही होती है। बट इमाम एक चीज मैं अगर इस डिसीजन को मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर आप ये देखें कि अगर तो एक अच्छी नीयत से ये डिसीजन लिया जा रहा है, सो T20s का साल नहीं है ये इस वक्त ODIs का साल है। हमने 3 T20s अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेलने, 5 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलने। क्यों ना एक यंगर टीम को T20 पे लगाए रखें कि वो अगले साल के लिए तैयार हो जाए और हमारी जो मेन कोर टीम है उन लड़कों का सिर्फ फोकस इस वक्त ODIs पे होना चाहिए। उसके हिसाब से देखें तो आपको ये डिसीजन सही लगता है? देखें, मैं लाला वाली बात को आगे ऐड करता चलूँगा। आपने जो करना है सवेरा, आपने जो भी करना है, आपने शाहीन को आगे फ्यूचर अगर देख रहे हैं तो बाबर को आपने रेस्ट करा के इस सीरीज़ में यंगस्टर्स ट्राई करने हैं, या अगर आपने जो आपके मेन प्लेयर्स हैं अगर आप ये चाहते हैं कि वो ODI पे फोकस करें क्योंकि आज हमारा बड़ा वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे ही है, 10-12 वनडे के बाद हमने वर्ल्ड कप पे जाना है, जो भी आपका प्लान है। मैं इस बात पे फिर लाला की बात पे ऐड करूंगा कि क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा हूं, मैं 6 साल से खेल रहा हूं। हमारे प्लेयर्स यहाँ पे आके टूटते हैं, गिरते नहीं हैं, टूटते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि होना क्या है अब। ठीक है, तो ये चीज प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि ना करें, किसी के साथ भी ना करें। आज मैं हूं, आज हम खेल रहे हैं, कल को किसी और बच्चे ने खेलना है। और अगर हम अब देखते हैं कि हम चैंपियनशिप्स नहीं जीते, उसका बहुत बड़ा ये राज है कि हमें किसी लड़के को आगे उसका फ्यूचर नहीं पता। तो ये क्यों नहीं पता? सवाल ये है कि आपका बैठें, आपके मेन प्लेयर्स के साथ आप 5 से 6 बंदे बैठें, आप उनसे क्लैरिटी करें कि हम ये कर रहे हैं, हमारा ये प्लान है। और एक लाला ने बहुत अच्छी बात की, आप प्लेयर से पूछें कि प्लेयर का क्या प्लान है। देखें, जितवाना प्लेयर ने वर्ल्ड कप आयन मॉर्गन ने जितवाया, उसके सेलेक्टर और कोच का नाम शायद अभी किसी को नहीं याद होगा, कैप्टन का नाम सबको याद है। तो कैप्टन बहुत कोर का हिस्सा होता है, आपको उसको बताना है, आपने फील करना है कि आगे बाबर ने वनडे की भी कप्तानी करनी है, वनडे का वर्ल्ड कप सर पे है। ठीक है, तो आपने हर चीज को, जो भी आपका डिसीजन है, बोर्ड का डिसीजन है, वट एवर इज योर डिसीजन, जस्ट आपका ये है कि हर किसी से अच्छे से कम्युनिकेट करें और सबको आप एक लूप में और सबको साथ लेके चलें ताकि किसी को कोई डाउट्स ना रहे उसी चीज पे। वेरी वेल सेड इमाम। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी लाइन पे मौजूद है, फैसलाबाद से अरशद। अस्सलाम वालेकुम अरशद। जी वालेकुम सलाम, आप सबको मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक सवाल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम से यानी कि बहुत अच्छी खेल रही है, उनके जो प्लेयर है ओपनर एलेक्स हेल। जी जी जी, एलेक्स हेल जो है बहुत अच्छा प्लेयर है, वो 3-4 मैच से चल नहीं रहा, परफॉर्म में नहीं है, उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए, या उसको टीम के बारे में। एलेक्स हेल के बारे में चल नहीं रहा है, मिसबाह एलेक्स हेल जो है वो चल नहीं रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। जी उसको कहा है डॉक्टर ने, उसको कहा है कि कमरे के बाद ज्यादा से ज्यादा चलो आप। देखिए बात ये है कि इट डजंट मैटर, कई दफा आपसे रन नहीं हो रहे थे, बाबर से भी नहीं हो रहे थे, सडनली स्टार्ट हुआ तो 50 किया, 100 किया, फ्लो आ गया उसका। एलेक्स हेल्स अच्छे टच में, उसने एक आधी अच्छी इनिंग खेली है और जो भी वो छोटे छोटे इनिंग्स खेल रहा है उसकी फॉर्म है, मिडल कर रहा है वो बॉल को। बट इट्स लाइक दैट, जब आप ऊपर खेलते हैं 6 ओवर्स में और आपको 200 करना है, 200 प्लस का टारगेट सेट करना है या 200 प्लस का टारगेट चेस करना है, तो देन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि आप जल्दी आउट होंगे कई दफ़ा। और कोई इनिंग आप ऐसी आउटस्टैंडिंग खेलेंगे तो ये डिमांड टीम की है, सिचुएशन की है, उसको ऐसा खेलना है। ये नहीं कुछ उसको समझ नहीं आ रही, बॉल मिडिल नहीं हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बट आप जब चांसेस लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपने उन फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करना है। तो मेरा नहीं ख्याल वो मैच विनर है, अभी भी सबसे डेंजरस प्लेयर है इस्लामाबाद का, और जब भी वो जिस मैच में भी इम्पोर्टेंट जगह पे वो सेट होगा ना, इस्लामाबाद को बड़ा मैच जिताने की अहलियत रखकर जिताएगा। बिल्कुल, मतलब आते ही जिस दिन वो आए थे उसी दिन जो है
34 रन उन्होंने किए थे 16 बॉलों पे, तो यस टच में दिख रहे हैं। तो है बिल्कुल जी। अमजद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम अमजद। वालेकुम अस्सलाम, सबको जितने भी बैठे हैं मेहमान सबको मेरा सलाम है। मेरा शाहिद भाई से सवाल है कि इमाद वसीम इस बार जो PSL हो रहा है इसमें बड़ी परफॉर्मेंस आ रही है। इमाद वसीम, साइम अयूब, क्या इसको पिक किया जाएगा इस बार पाकिस्तानी टीम में? जी लाला, इमाद वसीम, साइम अयूब, हाँ जी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया इमाद वसीम ने, आउटस्टैंडिंग। साइम अयूब हमारा नया टैलेंटेड बड़ा ही जबरदस्त प्लेयर है, मजा आ रहा है उसकी बैटिंग देखने में। और जिस तरह का है कि अफगानिस्तान के खिलाफ, हाँ बिल्कुल चांस दे सकते हैं, देना चाहिए। एब्सोल्युटली अमजद, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। चलें जी, अब जरा बात करते हैं आज के गेम के हवाले से। और आज जो मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान सुपर लीग में, उसमें मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। हाँ, और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की डिस्कशन से पहले एक और कॉलर है मौजूद है। मैं तो फ्लो में आने वाला था, लेकिन मुझे कहा कि जरा ब्रेक लगाएं, ये भी ब्रेक लगाएं। सब दिखा और एक कॉलर साथ ही साथ जो है मोहम्मद अशफाक साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछेंगे? मैडम मैंने शाहिद अफरीदी से बात करनी है। उनसे पूछना है कि आप कराची में रहते हैं और कम से कम कराची की टीम तो अच्छी तरह फ्लैट किया करें। हमारी फेवरेट टीम है, पहले राउंड में खत्म हो जाती है। भाई लाला, आप कराची में रहते हैं, कराची की टीम पहले ही राउंड में चली जाती है, ये क्या है माजरा? पहले राउंड में चली जाती है, ये कोई इस साल की बात तो नहीं है। हाँ। वो यही कह रहे हैं बेचारे, दिल बर्दाश्त लाला, वो ये चाह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी कबूल करें कराची की टीम के हवाले से। कोई हम भी आपको यही कह रहे हैं। बस मैं प्लान बना रहा हूँ, मैं मिसबा के साथ प्लान बना रहा हूँ कराची की टीम को जो है ना, बस लगाएं भाई, रेड पट्टी लगाएं। शाहिद आफरीदी ने रात जाहिर कर दिया, शाहिद आफरीदी टीम खरीदने वाले हैं। और चला दे ब्रेकिंग न्यूज़ अभी। खरीदने की बातें ना करो। अच्छा, खरीदने की बात ना करें, चलें ठीक है, डन हो गया। चलें जी, अब आ जाते हैं आज के मैच पे। भाई ये कंप्लीट करने दे बाद, उसके बाद हम हेड टू हेड लेते हैं, ठीक है? तो हेड टू हेड देख लेते हैं जी। पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान का, भाई ये टीमें 12 दफ़ा एक दूसरे के आमने सामने आई हैं इन द PSL, और एक एब्सोल्यूट डोमिनेशन यहाँ पे मुल्तान सुल्तान की रही है। देव गॉट एन इमैक्युलेट रिकॉर्ड अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। 9 मैचेस में मुल्तान कामयाब हुआ है, सुल्तान कामयाब हुए हैं। और ज़ल्मी की बात करें तो वो सिर्फ 3 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। आज के मैच के हवाले से ये बात याद रखिएगा कि अकील हुसैन आज टुडे इज हिज लास्ट डे, खेलते हैं टीम में नहीं, वो एक अलग बात है। डेविड मिलर जो है उनका भी आज आखिरी गेम है, वो भी आज जा रहे होंगे। इसके अलावा रोहमान पावल जो है उनकी भी रवानगी होगी। सो दिस कुड अफेक्ट ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड टीम्स के कॉम्बिनेशन को, लेकिन अ वेरी गुड थिंग फॉर मुल्तान सुल्तान इज दैट टिम डेविड इज इन द स्क्वाड एंड ही इज ऑलरेडी इन एक्शन। बिल्कुल, और वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और वो परफॉर्मेंस मुसलसल हो रही है। सो मेरा ख्याल से बिफोर एनी फर्दर डिले हम डायरेक्ट प्रेडिक्शंस पे चले जाते हैं बिल्कुल, और फिर जो है आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाएंगे। सो सबसे पहले एक्सपर्ट प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन ठीक है जी। सो एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन जो है उस पे हम जाएंगे, मगर पहले हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कौन सी टीम। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अब पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का जो मैच होना है उसकी प्रेडिक्शंस के हवाले से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रेडिक्शंस जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से और फिर आगे उस पर डिस्कशन करेंगे। सो नाउ इज द टाइम फॉर एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन। क्या मिसबा आज आप टीम तब्दील करेंगे या इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ही रहेंगे? मैं लाहौर को बैक कर रहा हूँ आज के मैच में। इमाम, आपकी प्रेडिक्शन जल्दी से। मैं लाहौर के साथ ही जाऊंगा। हाँ ठीक हो गया। सो इमाम की भी टीम है लाहौर, दूसरी तरफ इरम और लाला ने भी लाहौर कलंदर्स को ही चुना है। सो यस, लाहौर ने जिस तरह इस्लामाबाद के खिलाफ जीत हासिल की, यानी क्लीन स्वीप किया, उसी तरह सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने भी क्लीन स्वीप किया। और इस वक्त जो है अगर मैं कहूँ तो लाहौर कलंदर्स के साथ हमारे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जीत गए। बट मूविंग ऑन फर्दर, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। किसका मोमेंटम किसका नहीं। मुल्तान सुल्तान ऑन दी ट्रॉट 3 मैचेस हार चुकी है। ज़ल्मी ने अपना पिछले मैच में शिकस्त हासिल हुई थी ज़ल्मी को।
क्या यहाँ से मुल्तान सुल्तान पिकअप कर सकेगी या ज़ल्मी पिकअप कर सकेगी, ये देखना है और अपने एक्सपर्ट से पूछना है। बट बिफोर दैट पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त क्या सिचुएशन है? सो एक्सपर्ट्स का पॉइंट्स टेबल ये आपके सामने। Oh yes, absolutely. Points table में things are also heating up there. Of course, Misbah is leading with 34. There 17 correct answers. इस्लामाबाद को धोखा देकर। इस्लामाबाद को धोखा देकर वैसे वाकई जब से इस्लामाबाद का साथ छोड़ा है मिसबा लीड पे ही है वैसे लीड पे शुरू से ही है, लेट्स बी फ्रैंक। एंड इमाम इज एट 32 पॉइंट्स, इरम 30 एंड लाला इज एट 28 पॉइंट्स। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाला जो है ना वो इज गोइंग टू कैच अप बाय द फाइनल। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो जाएगा। आज का ये मौका बहुत अच्छा मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आज मुझे लगता है कि डिसीजन काफी मुश्किल होगा। सो एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं और एक्सपर्ट्स से जानते हैं कि कौन सी है आज की इनकी टीम। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो यस इमाम आपसे शुरू करते हैं। जी मैं मुल्तान के साथ जाऊंगा आज। ओके जी। ऑलराइट, 3 मैच की यानी लूजिंग स्ट्रीक मुल्तान समझते हैं खत्म हो जाएगी उनकी। इमाम की वो जो शदीद मोहब्बत है मुल्तान सुल्तान के साथ वो जारी है। यस मिसबाह। अच्छा मेरी तरफ आ गए हैं सीधी। जी जी आ गए लोग ही नहीं, अवाम ही नहीं है। लाला से पूछा ना पहले। लाला तो अभी खिड़की में गायब है या आप लोग बारी बारी आ रहे हैं? या तो मैं आज फिर डबल कर दूंगा लीड या फिर इमाम और मैं बराबर हो जाएंगे, तो मैं पेशावर को पिक कर। ओके सो मिसबा इज गोइंग फॉर पेशावर ज़ल्मी। सो प्रेडिक्शन से यही रोक देते हैं। लाला की प्रेडिक्शन और इरम की हमारे पास बिल्कुल आ जाएगी और वो प्रेडिक्शन मैं मैच से पहले आप फिक्र ना करें, बड़ी कोई अच्छी ऑनेस्ट तरीके से जो है वो मैच से पहले ये प्रेडिक्शन मैं जरूर उन लोगों से हासिल कर लूंगी। बट यस अब अगर हम मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की बात करें, ऑन दी ट्रॉट मुल्तान सुल्तान ने जो है वो 3 मैचेस हारे हुए। मिसबा वापस रीगैदर करना टीम को पोटेंशियल है मगर डिलीवर उस तरह नहीं कर पा रही टीम, मुश्किल होगा वापस टीम को खड़ा करना आज। देखिए बात वही है, उनकी जो बॉलिंग है वो इस टाइम बिल्कुल एहसानुल्लाह अकेले हैं और कुछ ना कुछ उसामा मीर उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो कंडीशंस पिंडी की उस तरीके से उसामा को भी सूट नहीं कर रही। बाकी जब 3 बॉलर्स आपके 40 प्लस पे जा रहे हैं और रन्स पे हर मैच में 50-50 रन्स, तो फिर एंड पे कहीं ना कहीं आपको 2 बॉलर चाहिए होते हैं कोई भी स्कोर रोकने के लिए या कहीं भी डेथ बॉलिंग में। इवन इनका जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि नए बॉल से भी इनके पास ये पहले शेवर निकलवा रहे होते हैं कि ये कर ले वो कर ले, कहीं ना कहीं अभी अनवर अली इनको फिर भी अच्छी बॉलिंग करके दे रहे हैं, लेकिन वही जो पिछले मैच में इमाम कह रहा था प्रोग्राम में कि वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी इतना आसान नहीं है, कोई टीम उनको भी लाइन अप कर सकती है। तो आई थिंक कर सकते हैं, टीम बड़ी है, बैटिंग लाइनअप बड़ी है। मुझे लगता है आज शायद ये अगर टॉस जीते तो हो सकता है यहाँ पे चेज पे ही जाए, बट थिंग्स आर नॉट इजी, दोनों टीमों के लिए आसान नहीं है। पर मुझे लगता है पेशावर फिर भी इन फॉर्म है और उनकी बॉलिंग ओवरऑल अगर देखी जाए तो कुछ बेहतर है। इनके पास सिर्फ 2 बॉलर हैं, उनके सारे बॉलर्स बेहतर हैं। ठीक है 240 करा दिया, बट कहीं ना कहीं फिर भी अगर वो डिलीवर करेंगे तो स्लाइटली उनको एडवांटेज जरूर है। इमाम एक्सपेक्टिंग अनदर हाई स्कोरिंग गेम हेयर। जाहिर है कल थोड़ा सा हमारा जो डिस्कशन था और हमारा जो आर्ग्यूमेंट था पिंडी स्टेडियम के हवाले से वो थोड़ा सा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको धचका ज़रूर पहुंचाया, बट द नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। तो चलें लाहौर कलंदर्स की सुपीरियर बॉलिंग अपनी जगह थी, लेकिन आज दोनों टीमें जैसे कि हमें अंदाज़ा ये हुआ, मिसबा भी ये कह रहे हैं कि यस बॉलिंग में है सपोर्ट है, लेकिन देयर आर वीक स्पॉट्स इन देयर बॉलिंग एज वेल दोनों की जानिब से। सो लग रहा है आज फिर 200 प्लस, शैल वी एक्सपेक्ट अनदर हाई स्कोरिंग गेम? जी मैम देखिए अभी कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो विकेट के हालात लग रहे हैं जो पिछले से, तो वो लग तो रहा है कि जी फिर से है 190 प्लस या 200 का
जो है वो मुझे लगेगा कि टारगेट है। और बात बिल्कुल मिसबा भाई ने की कि दोनों टीम्स अभी जो है ना एक 3 मैच हार चुकी है, एक ने अभी 240 समथिंग चेस कराया है, तो दोनों के लिए थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। और प्लस नोइंग दैट कि उनके 2 मेन प्लेयर्स भी जा रहे हैं, मिलर भी जा रहा है, पावल भी जा रहा है, जिससे आगे वाले मैचेस के लिए भी इनका कम्बिनेशन डिफरेंट होगा। तो उनके लिए मैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहेंगे कि ये मैच जीतें। और इस वक्त मैंने एक बोल तो दिया, बोला तो मुल्तान है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें जो थोड़ा सा एज जा रहा है ना वो पेशावर के जा रहा है, क्योंकि बैट बॉलिंग की वजह से थोड़ी सी बॉलिंग पेशावर की मुल्तान से इस वक्त इस कंडीशंस में बेहतर है। उनके अभी अनवर अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके वीक लिंक्स हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि आज भी फिर से जो है, क्योंकि उन्होंने वो बनाया हुआ है कि 200 ही होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है 200 ही होगा आज फिर से। इमाम, पिछली दफा जब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आई थी तो उस वक्त जो है मुल्तान जाहिर सी अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे और मुल्तान ने 56 रन से जो है वो जीत हासिल की थी। तो आज मैंने कल भी आपसे पूछा था कि हाँ जी भूल जाना चाहिए इस्लामाबाद को वो 110 रन की शिकस्त, मगर वो फिर 119 रन की शिकस्त हो गई। सो यस, बदले की आग या फिर मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा अपनी सुपीरियॉरिटी समझे कि हमने मुल्तान में तो पहले ही हैंडल किया हुआ इस टीम को, व्हाई नॉट अगेन? देखें उस वक्त अगर आप देखें सवेरा बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी और बहुत डिफरेंट सिनेरियो था दोनों टीम्स की। पेशावर ज़ल्मी को उस वक्त अपनी प्लेइंग 11 समझ नहीं आ रही थी, बाबर की वो वाली फॉर्म नहीं थी, सैम ने अभी एक आधी इनिंग्स खेली थी और मुल्तान अपने होम क्राउड में बहुत बहुत ज़बरदस्त खेल रही थी। और अब जो है असल में क्या हुआ है कि मुल्तान का जब मुल्तान से निकले हैं तो उनका जो थोड़ा सा मोमेंटम है वो चला गया और पेशावर ज़ल्मी की एक प्लेइंग 11 अगर आप देखें तो बेहतर हो गई है, जिसमें यह है कि हारिस का एकदम स्टार्ट अच्छा हुआ लेकिन हारिस कैरी ऑन नहीं कर सके, लेकिन उस जगह वो साइम ने उसकी वो जगह ले ली है। और बाबर का सबसे था कि बाबर की फॉर्म में वापसी, जिस तरह वो अब अपने ग्रूव में खेल रहा है, तो दोनों का ट्रिकी है। तो ऐसा नहीं होगा कि अब मुल्तान बिल्कुल लाइट लेगी, क्योंकि मुल्तान खुद अपने अभी बहुत अंडर प्रेशर है, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि यार अब हम कहां पे गलती कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा मुकाबला होगा। मुझे ऐसा लगता है, आई विल से अगेन, कि मुल्तान को थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगी, पेशावर ज़ल्मी को एज है, लेकिन मैच अच्छा होगा क्योंकि बेसिकली मुल्तान एक बहुत, मुझसे लगता है ज़ल्मी से ज़्यादा प्रोफेशनल साइड है। और ठीक है वो 3 मैच हारे हैं, लेकिन मुझे उनकी मैनेजमेंट और उनके जो लोग हैं, और लास्ट ईयर भी ये पिछले 2 साल से इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी की हैं इन्होंने, तो इनको कमबैक करना जानना आता है। तो इसीलिए फिर मैंने सिर्फ मुल्तान लिया कि आज 3 मैच वैसे ही हार गए, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मुल्तान का दिन होगा। इसमें कोई शक नहीं है। ज़रा ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने तो होंगी, लेकिन कोयटा की टीम जो है वो भी इस मैच को बहुत गौर से देख रही होगी। और जब हम पॉइंट्स टेबल को देखते हैं, नेट रन रेट को देखते हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा यही होता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स वुड एक्चुअली वांट मुल्तान सुल्तान टू विन। अगर पॉइंट्स टेबल हम देख लें, बिकॉज नेट रन रेट अगर आप स्क्रीन पर दिखा दें यहाँ पे, सो आप ये देखिए कि मुल्तान सुल्तान अगर आज का मैच जीत जाता है सो उनके हो गए 10 पॉइंट्स एंड दे आर गोइंग टू सिक्योर, मैथमेटिकली दे आर गोइंग टू सिक्योर देयर प्लेस फॉर द प्ले ऑफ स्टेज एंड दे विल मोस्ट प्रोबेबली, ज़ाहिर आखिरी स्टेज के मैचेस भी होने, एंड मुल्तान अभी भी क्वालिफायर खेल सकता है, अपने अगले 2 मैचेस जीते, एंड दे होप दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड डज नॉट विन देयर लास्ट गेम बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज अ वेरी बैड नेट रन रेट। हाउएवर द मोमेंट पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतता है उनके होते हैं 10 पॉइंट। और यस, पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोयटा ग्लैडिएटर कैन कैच अप ऑन मुल्तान सुल्तान, बट इनका नेट रन रेट का डिफरेंस इतना ज्यादा है बिकॉज अब ये 9वें-10वें मैच खेल रहे हैं। इतनी लेट स्टेज में आके नेट रन रेट को छेड़ना, हिलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। शुरू में जितना नेट रन रेट हिल जाता है वो हिल जाता है। So Quetta Gladiators would ideally want Multan Sultan to win today so that they have those little chance कि पेशावर ज़ल्मी किसी तरह अपना आखिरी मैच हार के भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सवेरा, आई थिंक ये जो अभी है LQ IU MSPZ, ये ऐसी ही सिचुएशन जाती हुई नजर आ रही है इनटू द प्लेऑफ्स। ऐसी लग रहा है सिचुएशन, क्योंकि जो है कोयटा यस बैठ के देख जरूर रहा होगा, मगर वो शायद वो सिर्फ पॉइंट आ भी गया तो यही होगा कि चले नेट रन रेट पे रहकर, बिल्कुल वो सिर्फ होगा बिकॉज इस नेट रन रेट को कैचअप करना, कल जैसे इमाम ने भी कहा था कि मतलब अगली टीम को 30 रन पे फिर आउट कर दें तो शायद फिर जाके कहीं ये मैचअप हो जाए, वरना अब जो ग्रुप स्टेज के मैचेस रह गए ना आज के बाद, और इमाम वैसे आपसे भी मैं ये जिक्र करूंगा कि अब सिर्फ एक इंटरेस्ट रह गया इन ग्रुप स्टेज मैचेस में। संडे की शाम को कराची वर्सेस लाहौर, यानी कराची जिसके सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, उनका मुकाबला इस वक्त इन फॉर्म टीम लाहौर के साथ होगा।
कराची ने लाहौर को कराची में शिकस्त दी थी। लाहौर प्लेऑफ्स पे जाने से पहले अपने आखिरी मैच में कराची से बदला लेगा। ज़ाहिर है उस मैच की हम परसों बात करेंगे जब ये मैच होगा, लेकिन उसके अलावा तो मुझे और कुछ एक्साइटमेंट अब नजर आ नहीं रही है। लाहौर एंड कराची हैव बीन सो बैड इन दिस टूर्नामेंट। क्या ख्याल है इमाम, वाकई आखिर तक जाना चाहिए था ये क्वालिफिकेशन वाली सवालात? देखिए बिल्कुल अच्छी बात है, कोई लाहौर का कोई इतना अच्छा वो पूरे टीम्स के साथ तो वो बहुत डोमिनेटिंग होके खेलते हैं, लेकिन जब कराची आता है तो वो सडनली ऐसा क्या होता है कि अपनी नजर उतारते हैं, उनसे हार जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। लेकिन जो है कि कराची देखें, मुझे ऐसा लगता है दोनों टीम्स बड़ी हैं, ये हमें हरगिज़ क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि देखें हारना जीतना एक अलग है। बिल्कुल कराची सब चाहते हैं कि कराची जीते, पर्सनली मैं भी चाहता हूं कि 2 सीज़न हो गए हैं कि एक इतनी ज़्यादा बड़ी टीम, इतने लोग उसके फॉलोअर्स हैं, वो इतना अच्छा ना करे तो फिर दुख तो होता है। और देखें अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, संडे है, डिफरेंट है, लाहौर के क्राउड के लिए अच्छा है कि कराची और लाहौर एक दफ़ा फिर से खेलेंगे आखिरी दफ़ा इस साल में। तो देखें इट्स गोना बी अ गुड मैच। मैं चाहता हूं कि कराची फेवरेट्स हो जाएं ताकि ज़रा थोड़ा कराची को और जो थोड़ा सा रह गया इंजॉयमेंट वो दे दी कि फिर ज़रा लाहौर की भी नज़र उतर जाएगी ताकि लाहौर जो है आराम से फाइनल खेले। बिल्कुल। अच्छा, आपने क्योंकि मुल्तान सुल्तान चुनी है तो इमाम मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी, बिकॉज मिलर अब अवेलेबल नहीं होंगे, कौन आपको लगता है कि उनकी जगह ले सकता है इस 11 में? क्योंकि जो पिछली 11 खिलाई थी उसमें तो मिलर थे ही, खेले थे। जी आपने मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप ही ने कहा था कि जॉनसन चार्ल्स को उन्होंने किया है। हाँ, वो अभी देखें डिपेंड कर रिप्लेसमेंट तो देखें मिल गई है, मगर वो प्लेऑफ से अवेलेबल होंगे, यानी इस वक्त जो बचे हुए हैं वही बचे हुए हैं। मिलर जा चुके हैं और चार्ल्स जो हैं वो प्लेऑफ में ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तो फिर देखें इनके पास डिपेंड करता है कि इनके पास बैट्समैन कौन है। इनके पास एक उस्मान खान एक बैट्समैन है लोकल, या तो ये होगा कि एक ये फॉरनर जो है अगर कोई बैट्समैन बैठा है तो उसी को खिलाएंगे, वरना ये होगा कि ये फास्ट बॉलर को खिला के जो लोकल इनका प्लेयर है उसको लेके आएंगे मिडिल में। तो फिलहाल इनके पास यही ऑप्शन लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब प्लेऑफ्स में वो आ जाएंगे तो प्लेऑफ्स में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जॉनसन चार्ल्स खेलेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो जॉनसन चार्ल्स पिछले जहां भी मैंने उनको लीग में देखा है वो टॉप 3 नंबरों पे खेलते हैं। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है मुल्तान के लिए कि वो आके 5वें पे कैसे आके खेलेंगे या चौथे पे आके कैसे खेलेंगे, ये हो सकता है। लेकिन अब ये इन पे डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने पिक किया तो सोच समझ के पिक किया होगा उस फॉर्मेशन के साथ से। तो आई वांट टू विश ऑल द बेस्ट टू मुल्तान सुल्तान। ये होना नहीं चाहिए अब इस स्टेज पे आके आपकी सारी फॉर्मेशन जब बन जाए, तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। पावल भी चाहेगा और इधर से भी जाएगा, तो मगर ये है कि सबके साथ ही है, खाली मुल्तान के साथ नहीं है। बिल्कुल जी, एंड वी वुड लाइक टू विश आवर 2 एक्सपर्ट्स मिसबाउल हक एंड शाहिद खान आफरीदी विल बी इन एक्शन इन अ लिटिल बिट। वो भी लेजेंड्स लीग में खेलते हुए नजर आ रहे होंगे पाकिस्तान के कुछ और स्टार्स के खिलाफ। इंडियन वेटरन्स की टीम के साथ, इंडियन फॉर्मर सुपरस्टार्स के साथ उनका मुकाबला होने वाला है। इमाम थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। और इसके अलावा हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी जो आते रहे जाते रहे उनका भी बहुत बहुत करेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल एक बार फिर जोर का जोड़ में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।